हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, जो है हमारी क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट 3 है और ये 17 तारीख की है। तो सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं कि इधर मेरे पास दिया गया है कि इस बार वर्कशीट कुछ अलग फॉर्मेट से आई है। किस फॉर्मेट से आई है पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये जो वर्कशीट है ये 10 मार्क्स की है, ठीक है। 10 मार्क्स की है, इसमें 10 क्वेश्चन है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है और ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। एंड देन अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन हमें इधर दिया गया है कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है, क्या फॉर्मेट है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये आगे आ जाते हैं। ये दिया गया है मुझे सेक्शन 1 में कि असर्शन और रिसोइंग क्वेश्चंस, यानी कि रीज़न दिया गया है मुझे एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका रीज़न दिया जाएगा। इसमें दिया गया 4 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे। ये पेपर में भी आया था आप लोगों का। देन ये कुछ देखो, ऑप्शन ए पे आप लोगों को तब लगाना है आंसर जब क्या कहते हैं ए और आर दोनों करेक्ट हों और आर की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही हो, ठीक है। आर की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही हो, ये हम कर लेंगे। उसके बाद ए और आर तो जो रीज़न है इसका, देखो जो इसमें जो बी पॉइंट है इसका जो क्या कहते हैं रीज़न है वो है कि देखो बोथ ए एंड आर करेक्ट हैं, बट आर की जो एक्सप्लेनेशन यानी कि रीज़न की जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं की गई है असर्शन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो नंबर है ये वाला, मतलब सी पॉइंट पे तब आप टच करेंगे जब हमारे पास ए ट्रू होगा बट आर यानी कि असर्शन तो राइट होगा बट रीज़न फॉल्स होगा, गलत होगा। एंड डी पॉइंट तब करेंगे जब असर्शन रॉन्ग होगा और रीज़न हमारा ट्रू होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया गया है असर्शन मुझे दिया गया है कि 16/15 ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये मुझे असर्शन दिया गया है। रीज़न देख लेते हैं। रीज़न में मुझे दिया गया कि इसका जो डिनोमिनेटर है 16/15 का, डिनोमिनेटर का एक प्राइम फैक्टर आता है 3, ठीक है। देखो देख लेते हैं। देखो 15 डिनोमिनेटर बोला गया तो डिनोमिनेटर 15 है, तो 15 का जो वो आता है ये, तो उसका एक प्राइम फैक्टर 3 है। ये हमारा असर्शन तो सही है बट इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत की गई है, क्योंकि इधर तो रीज़न p/q बोला गया कि ऐसा ये तो p/q की फॉर्म में होता ही होता है, बट मेरे पास बोला गया है इधर तो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, इधर रैशनल नंबर की कोई बात कर ही नहीं रहे। तो इस हिसाब से हम लोग इधर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज असर्शन तो हमारा सही है और रीज़न भी सही है, बट उसका जो रीज़न का जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है ना वो गड़बड़ है थोड़ा सा, तो हम इसे
इसे कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मैं ऐसे इसे इरेज कर देती हूँ पहले, देन हाँ अब ये सही हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देन सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में मुझे दिया गया है असर्शन। असर्शन मुझे दिया गया है कि x² - 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। डिग्री सॉरी ये मोटा वाला आ गया। देखो डिग्री क्या होती है, 1 होती है, बट इसमें तो 2 दी गई है डिग्री। ठीक है, इसमें 2 दी गई, यानी कि हमारा असर्शन गलत है। अब असर्शन गलत है, मेरा रीज़न देख लेते हैं कि 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या 2 इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है? हाँ ज़रूर है। कैसे है आइए देख लेते हैं। देखो, x² - 4 की इक्वल हम 0 कर देंगे, कर दिया। फिर x की जगह पे हम 2 नहीं पुट करेंगे, सॉरी, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? x² इज इक्वल्स टू में 4 कर दिया, इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया। फिर इधर x कर देंगे तो इधर आ जाएगा √4। √4 हो जाने के बाद इधर x का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, यानी कि हमारा असर्शन रॉन्ग है बट रीज़न हमारा सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं, एक सेकेंड पहले मैं इसे इरेज कर दूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ओके, तो ये हो गया। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है मेरे पास? फॉर x - 2y इज इक्वल्स टू 0। x - 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 4y इज इक्वल्स टू 20। ये बोला गया मुझे इधर। तो इसमें मुझे बोला गया कि x की जगह पे 4 डाल लिए, मतलब पुट कीजिए, और y की जगह पे 2 पुट कीजिए, और इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। चलो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो सॉल्व मैं ऐसे करूँ, देखो इधर 2x - 2y ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है 3x + 4y। तो मैं इसे इधर सॉल्व करूँगी। x - 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ और अब मैं इधर कर दूँगी सॉल्विंग कैसे करूँगी? x की जगह पे 4 प्लस करना था, y की जगह पे 2 प्लस ऐड करना था, मतलब पुट करना था। ये रहा, तो मैं इसे पुटिंग कर देती हूँ। तो इधर मैं 4 पुट कर देती हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये भी पुट कर देती हूँ। x - 2y इज इक्वल्स टू 0। तो 4 - 2 का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इसका तो 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो माइनस में 2 इज इक्वल्स, सॉरी 4 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये तो करेक्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, ये करेक्ट आ गया। उसके बाद
अब मैं कर देती हूँ ये वाला। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ये कर दिया। अब मैं इधर पुटिंग कर दूँगी, तो 3, जस्ट अ सेकेंड, 3 का 4, 3 की जगह पे 4 पुट कर दिया, माइनस 4 टू इज इक्वल्स टू 20, देन 4 से 12 हो गया, माइनस में 8 हो गया, माइनस है प्लस है, सॉरी प्लस है, इधर ही मैंने प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू में आ गया 20, आंसर 20 आ गया, यानी कि मेरा ये वाला भी सही है, यानी मेरा असर्शन बिल्कुल सही है। फिर रीज़न पे देख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाइड बोथ ऑफ आवर इक्वेशंस। क्या हमारा ये x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 2 ये सेटिस्फाई, मतलब ये मतलब उसके ऊपर लागू हो रहा है कि ये सही आंसर आ रहा है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि ये भी सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि HCF मुझे दिया गया है 132 और 60 का। 132 और 60 का जो HCF है वो है मेरे पास 12, वो है मेरे पास 12, और LCM जो है वो है 660। तो आइए मैं निकाल लेती हूँ फटाफट। मैंने आपको शायद बताया भी था एक बार, एक सेकेंड। ओके, तो मैं फटाफट इसका LCM निकाल देती हूँ। तो LCM मुझे निकालना था, सॉरी HCF मुझे निकालना था इस 332 और 60 का, जो आया था मेरे पास 12। तो ये निकाल के देख लेते हैं फटाफट कि क्या सही आंसर था हमारे पास। देखो 132 का निकालते हैं पहले, तो ये 2 पे आ जाएगा, 6 और ये 6 है ना, क्योंकि देखो 2 6 12 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 2 उतार लिया, 2 6 12 हो गया। अब 2 के टेबल से हो जाएगा, देन 2 के टेबल से दोबारा से हो जाएगा 3 एंड देन 3 के टेबल से हो जाएगा 1 पे, फिर 1 हो जाएगा 1। ओके, अब मैं 60 कर देती हूँ। 60 पे हो जाएगा मेरे पास 2 के टेबल से, तो 2 3 जा 30 हो गया, फिर 2 के टेबल से हो जाएगा 2 1 से 2, 2 5 से 10, 15 हो गया, फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा, और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके, अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को साथ में लिख लूँगी। कैसे? जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये हो जाएगा 132 का, और 60 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लिख लो जल्दी जल्दी, आइए लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 132 का मैं लिख लूँगी 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 11 और 60 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब मैं इसे कॉमन कर लेती हूँ। कॉमन कैसे कि ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन हो गए और ये दोनों कॉमन हो गए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। तो ये मेरा सही आ गया। अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो आइए एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम ये था HCF। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो इसका आ जाएगा 660 आ गया, यानी कि दोनों सेटिस्फाई हो गए हैं, यानी कि दोनों करेक्ट है। तो मैं ये सही है हमारे पास, ये इसका आंसर सही है। कर लिया। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी का क्या हो जाएगा, HCF AB इंटू LCM AB। LCM AB इज इक्वल्स टू A प्लस B। नहीं, ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं। इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई की जगह, मतलब प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारी ये रीज़न इनकरेक्ट है बट असर्शन मेरा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आइए देखते हैं सी क्या है। सी है मेरे पास कि देखो सी क्या दिखा रहे हैं मेरे पास, सी दिखा रहे हैं कि असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। तो आइए इधर कर देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा पॉइंट नंबर सी हम इधर कर देंगे। अब आओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो है हमारा सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 10 तक है जो हमारा मल्टीपल चॉइस है। तो ये देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट बी इन द पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 1 इज। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसकी लिखते हैं, क्या कैसे लिखते हैं। तो इसका होता है a² - bx + c। तो b क्या है यहाँ पर, b है मेरे पास 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो b इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 6th पे। तो 6th क्या बताता है मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें से कौन सा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मैं इधर कर सकती हूँ। देखो जिस फैक्टर में, मतलब जिसका फैक्टर 2 और 5 हो वही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो इसमें तो आ जाएगा 2 इंटू 7 में लिख सकती हूँ इसे, 2 इंटू 7। इसमें मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5। ठीक है, इसमें तो 3 आ गया पहले, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये बच गया, ये हो सकता है। तो ये देख लेते हैं करके। तो इधर 200 से करेंगे तो 2, ये 100 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा इधर मेरे पास 50। एंड देन 5 से करेंगे तो 10, फिर 2 एंड देन 1।
तो इसमें 2 और 5 की फैक्टर्स आए, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। और इससे मैं इतना कट कर देती हूँ, रिमूव, तो इसका स्पेस ज़्यादा लगता है। अब आ जाते हैं 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के नंबर कितने हैं, इसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 4 है, तो यानी कि इसका आंसर है डी। ओके, इसका आंसर है डी, यानी कि 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2.5 and 1/5 respectively, then the value of the coefficient c is। इसमें c की कोफिशिएंट बतानी है। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं, ये एक में 5 है और एक में 4 है, तो हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इसको इक्वल करके। सबसे पहले देखो इधर, इसका लिखने का फॉर्मूला था -b अपॉन a। इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ इसे, -b क्या है, 2 है, अपॉन में 5। देन नेक्स्ट है c अपॉन a इज इक्वल्स टू, ये है 1/4 के इक्वल। अब मुझे ऐसा करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसमें मैं ऊपर वाले को 4 से और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसे भी कर दूँगी। तो सबसे पहले इधर 4 2 8 आ जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 5 अपॉन में 20। ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसमें जो c है वो है 5। ओके, c क्या है, 5 है। c की वैल्यू आ गई है 5, तो मैं इधर कर दूंगी आंसर इसका 5। तो ये आ गया मेरे ऑप्शन नंबर बी पे 5। अब मैं इधर कर देती हूँ, इधर देखो, इधर बोले HCF ऑफ a⁴ इंटू b⁴ इंटू c एंड a⁴ एंड b² इंटू 3 का c का क्यूब। तो इसमें सबसे छोटी जो वैल्यूज़ है ना, उन्हें मैं कलेक्ट कर लूँगी पहले। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन है। तो a⁴ और a⁴ में कौन सा छोटा है, a⁴ ए ले लिया, फिर इंटू लगा दिया। अब इसमें और इसमें कौन छोटा है, b³ और b² में b² छोटा है, फिर इंटू c और c³, इन दोनों में कौन छोटा है, c और c³ में c छोटा है। तो आइए देख लेते हैं, इधर ये आंसर है a। ठीक है, देखो a⁴ b² एंड c, तो इसका आंसर चाहिए a। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल kx² - 11x + 30 is 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो देखो मुझे सिर्फ 2 से करना है मल्टीप्लाई। तो इसे हम कैसे हैं, प्रोडक्ट इधर लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ठीक है, ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है, मैं 2 लिख सकती हूँ। तो 2 इज इक्वल्स टू c की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, c की जगह मैं 30 लिख सकती हूँ। तो 30 अपॉन a की जगह मैं k लिखूँगी, क्योंकि k की वैल्यू मुझे बतानी है। अब मैं क्या करूँगी, इसे भी अपॉन में कर देती हूँ। अब मैं इसे कर दूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास इसका आंसर आएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
k इंटू 2, ठीक है, इधर कर देती हूँ, k इंटू 2 एंड देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 30, तो इज इक्वल्स टू में 30। फिर k इधर कर दूँगी और इधर 30, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड हो गया आकर के, k इज इक्वल्स टू 15, ये आ गया आंसर मेरा। तो इधर -15 है, इसमें से कोई सा भी सही नहीं तो आप करेक्ट कर लीजिए, तो इधर इसमें से माइनस हटा लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।